भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी निकालेंगे भारत न्याय यात्रा। आज भारत न्याय यात्रा की हुई घोषणा। 6,200 किलोमीटर से ज्यादा की होगी यात्रा। 14 जनवरी से 28 मार्च तक राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे। मणिपुर से मुंबई तक होगी यात्रा। 14 राज्यों से गुजरेगी यात्रा। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत 14 राज्य और 85 जिलों में पहुंचेगी कांग्रेस की ये यात्रा। ज्यादातर बस से कवर होगी। हरियाणा के झज्जर के वीरेंद्र आर्य अखाड़े में पहुंचे राहुल गांधी। बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों से मुलाकात की। अखाड़े से राहुल की तस्वीर भी सामने आई। WFI विवाद के बीच राहुल ने पहलवानों से मुलाकात की। अखाड़े में सीखे कुश्ती का दांव। पुनिया ने कहा, राहुल हमारे रोजमर्रा के कुश्ती रूटीन को समझने और देखने के लिए आए थे। दीपक और बजरंग पुनिया ने वीरेंद्र के इसी अखाड़े से अपने कुश्ती करियर की शुरुआत की थी। छारा पहलवान दीपक पुनिया का गांव है, जहां राहुल गांधी पहलवानों से मुलाकात करने पहुंचे थे। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ी हैं महिला पहलवान। नया अध्यक्ष चुने जाने के विरोध में साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का निर्णय लिया था। हाल ही में पहलवान बजरंग पुनिया ने पीएम आवास के सामने अपना पद्मश्री छोड़ दिया था। वहीं विनेश फोगाट ने भी अपना अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार लौटा दिया है। अध्यक्ष पद की अटकलों के बीच जेडीयू की कल बड़ी बैठक। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक शाम 4 बजे। बैठक में नीतीश कुमार, ललन सिंह समेत सभी महासचिव और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ने की कर सकते हैं पेशकश। इजरायली दूतावास की जांच तेज। इजरायली दूतावास पर पहुंची एनएसजी की टीम। मौके से सबूत इकट्ठा कर रही है एनएसजी की टीम। इजरायली दूतावास के आसपास अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात किए गए। एनएसजी के अलावा एनआईए के अधिकारी भी मौके पर जांच में जुटे। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए संदिग्ध धमाके के बाद हाई अलर्ट। पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ी। जांच जारी। धमाके से पहले मिली थी धमकी वाली चिट्ठी। दिल्ली पुलिस की जांच में सीसीटीवी में दिखे 2 संदिग्ध। आसपास के सीसीटीवी को पुलिस ने कब्जे में लिया। धमकी भरे चिट्ठी की भी जांच की जा रही है। चाणक्यपुरी में इजरायली एम्बेसी में हुए धमाके के बाद इजरायली नागरिकों के लिए एडवाइजरी कि जो भी लोग भारत में हैं या भारत के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, सुरक्षा सावधानी रखें। इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, भीड़भाड़ वाली जगहों, यहूदियों, इजरायलियों की सेवा के रूप में पहचाने जाने वाले स्थानों पर जाने से बचें। राजौरी में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्र गंभीर। आर्मी चीफ मनोज पांडे के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से रवाना हुए राजनाथ सिंह आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान का भी लेंगे जायजा। राजनाथ सिंह के दौरे पर पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सेना ने गैस सिलेंडर के साथ प्लांट किया गया आईईडी बरामद किया। हाईवे पर आईईडी मिलने के बाद एक्शन में सुरक्षा बल। हाईवे पर ट्रैफिक रोका गया। आईईडी को डिफ्यूज किया गया। राजौरी के डेरा की गली में आतंक के खिलाफ महाऑपरेशन का आज 7वां दिन। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और भारतीय सेना लगातार आतंक के खिलाफ चला रही है ऑपरेशन। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले अयोध्या में सफाई का विशेष अभियान शुरू। 3 दिन का विशेष सफाई अभियान आज से शुरू किया गया। पूरी अयोध्या की सफाई में जुटे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी के दिग्गज हाथ में झाड़ू लेकर अयोध्या की सड़कों पर सफाई करते नजर आए। डिप्टी सीएम के साथ अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह और महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने भी झाड़ू उठाई। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी सीपीआईएम। वृंदा करात ने कहा, हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। वृंदा करात ने कहा, हम धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन वो एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये एक धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। 30 दिसंबर को अयोध्या में पीएम मोदी करेंगे रोड शो। रोड शो के लिए पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेडिंग के लिए सहायक अभियंताओं की ड्यूटी लगाई। मुख्य गेट से ना होकर एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट से NH27 होते हुए, धर्मपथ होते हुए लता मंगेशकर चौक से जाएंगे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। लगभग 15 किलोमीटर का पीएम मोदी का रोड शो।
घने कोहरे की आगोश में दिल्ली एनसीआर जीरो हुई विजिबिलिटी। घने कोहरे के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में आज सुबह घने कोहरे की चादर छाई, रफ्तार पर ब्रेक लगी, रेंग कर चलने को मजबूर हुए वाहन। धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नोएडा एक्सप्रेस वे पर वाहन चालकों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सुबह 6 बजे सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। दिल्ली की विजिबिलिटी बेहद कम हुई। सफदरजंग में 50 मीटर, पालम में 125 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई। घने कोहरे के चलते घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय करीब 110 उड़ानें प्रभावित हुई। कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते कई ट्रेनों भी प्रभावित हुई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तापमान में भारी गिरावट के साथ घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। वीडियो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का है। यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में घना कोहरा छाया। कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी कम हुई। ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे में रहने पर मजबूर। यूपी के वाराणसी में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। कोहरे की सफेद चादर से घिरा बुलंदशहर समेत एनसीआर में दूसरे दिन भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। घने कोहरे ने थामी सड़कों पर वाहनों की रफ्तार। दोपहिया वाहन चलाने वालों को घने कोहरे और सर्दी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा। एमपी, राजस्थान और यूपी समेत 14 राज्यों में धुंध। पंजाब में विजिबिलिटी जीरो। दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी। एमपी के 35 जिलों में 50 से 500 मीटर तक विजिबिलिटी। 29 दिसंबर के बाद मौसम बदलने की संभावना। यूपी के बरेली, लखनऊ और प्रयागराज में विजिबिलिटी 25 मीटर रही। लखनऊ के गोमती नगर में कोहरे के चलते लोग हेडलाइट चलाकर गाड़ी ड्राइव करते नजर आए। यूपी के 31 जिलों में कोहरे का अलर्ट। लखनऊ, कानपुर में विजिबिलिटी 10 से 15 मीटर। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी से पहले यूपी में हल्की बारिश के आसार। कोहरे की चपेट में हरियाणा के कई शहर। कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम। सोनीपत समेत कई जिलों में आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का कहर। ग्रेटर नोएडा में हादसा। यमुना एक्सप्रेस वे पर आपस में टकराई 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। एक के बाद एक गाड़ियां भिड़ी। हादसे में 1 की मौत, कई लोग घायल। मौके पर राहत बचाव कार्य के लिए पहुंची टीम। कोहरे की वजह से हादसे। बागपत हाईवे पर भी बस और ट्रक की टक्कर। हादसे में 2 की मौत, कई लोग घायल। दिल्ली में घने कोहरे के बीच जवानों का जोश हाय। 26 जनवरी की परेड को लेकर कर्तव्य पथ पर दिल्ली पुलिस के जवानों ने परेड की रिहर्सल की। बर्फबारी के बीच होगा न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। नए साल पर हिमाचल में भारी हिमपात के आसार। बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति में पर्यटकों की भारी भीड़। हिमाचल में 30 दिसंबर से एक्टिव हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। ठिठुरन ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पहाड़ों पर जमकर हो रही बर्फबारी, इसके चलते हिमाचल के पर्वतीय इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड। उत्तराखंड के कई जिलों में 30 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से बढ़ी ठिठुरन। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड के अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 31 और नए साल पर पर्यटकों को बर्फ का आनंद लेने का मिल सकता है मौका। देहरादून में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज। उत्तराखंड में बर्फबारी के साथ कोहरे का प्रकोप। बीते 2 दिन से तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज। दून समेत आसपास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड। बर्फबारी के बीच -12 डिग्री पहुंचा केदारनाथ का तापमान। रुका पुनर्निर्माण कार्य। 28 दिसंबर तक लौट सकते हैं मजदूर। केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड और इस ठंड के चलते मजदूर लौट रहे गौरीकुंड। केदारनाथ धाम में पारा -12 डिग्री सेल्सियस। 24 चुनाव के मद्देनजर कोलकाता में बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, शाह नड्डा के यहां आने से हर जिला, हर बूथ में आत्मविश्वास बढ़ा। हम टीएमसी के भ्रष्टाचार को जनता के सामने लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश में हार को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, बीजेपी ने सरकारी धन का दुरुपयोग किया। हार के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने बीआरटीएस भोपाल और वीआईपी रोड भोपाल के चौड़ीकरण के संबंध में मंत्रालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पिछले 3 महीनों से प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 26 राज्यों के पार्टी नेताओं से मिल रहे हैं और उनकी राय ले रहे हैं। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलने को लेकर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, कहा 4.5 लाख नियोजक शिक्षकों को टेस्ट पास कराने के बाद राज्यकर्मियों का दर्जा दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं। इन्होंने समय समय पर आतंकवादियों का साथ दिया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद जी अखिलेश यादव जी की ही भाषा बोल रहे हैं और इनका इतिहास है समाजवादी पार्टी के लोगों का कि जिस प्रकार से इन्होंने कार सेवकों का नरसंहार किया,
समय समय पर इन्होंने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान श्री फतेहगढ़ साहिब पहुंचे, परिवार सहित गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेका। 29 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 30-31 जनवरी को बंगाल में रहेंगे मोहन भागवत। बंगाल के कई बुद्धिजीवियों से भी मिल सकते हैं मोहन भागवत, मुख्य रूप से संगठन पर करेंगे चर्चा। आज देवघर दौरे पर मोहन भागवत ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद किया, सत्संग आश्रम में आचार्य देव से मुलाकात की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज लातेहार में रहेंगे। 2024 चुनाव की तैयारियों के तहत दिल्ली और पंजाब सीएम का 7 जनवरी को गुजरात दौरा। केजरीवाल भगवंत मान पार्टी विधायक चेतन वसावा से वो करेंगे मुलाकात। तमिलनाडु में राज्य के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री को लेकर मंदिर में हुई विशेष पूजा अर्चना। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में डॉक्टर के पनमुद की रिहाई के लिए विल्लुपुरम के मंदिर में 108 दूध के बर्तन चढ़ाए गए। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण प्रगति को मीडिया से रूबरू कराया जाएगा। संघ भी करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3 चरणों में होने वाले मंदिर निर्माण का पूरा काम दिसंबर 2025 तक पूरा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा, संगम तट पर लगने वाले माघ मेले की तैयारियों का लेंगे जायजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज गंगा सागर मेले को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। 12 से 15 जनवरी तक सागर द्वीप में जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस इम्फाल, हिंद महासागर में चीन को देगा मुंहतोड़ जवाब। यूपी के पीलीभीत में बाघ का आतंक, करीब 10 घंटे तक एक किसान की दीवार और छत पर चहलकदमी करता रहा बाघ। ग्रामीणों ने बनाया बाघ का वीडियो। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम बाघ को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची। कड़ी मुशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर सफलतापूर्वक बाघ का रेस्क्यू किया। इटावा सफारी पार्क में बब्बर शेर बाहुबली की बीमारी के चलते मौत हुई है। अचानक पैरालाइज हुए बब्बर शेर बाहुबली को बचाने में नाकाम साबित हुए सफारी पार्क के चिकित्सक और अधिकारी। बब्बर शेर को रास नहीं आ रहा इटावा के बिहड़ी इलाके का वातावरण। पहले भी सफारी पार्क में बीमारी के चलते हो चुकी है बब्बर शेरों की मौत। मुंबई में मछली पकड़ने वाली नाव से गैस लीकेज होने से 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत। वहीं घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में घायल होने के बाद 8 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल करणवीर सिंह नट की मौत। सुधार आएगा। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पेशे से डॉक्टर सवीरा प्रकाश को बिलावल भुट्टो की पीपीपी ने दिया टिकट। चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी पर भड़का चीन। कहा चीनी कंपनियों के अधिकार और हितों की हर संभव करेगा रक्षा। ईरान सेना के वरिष्ठ कमांडर और सीरिया लेबनान ऑपरेशन के प्रभारी सैयद रेजा को इजरायली सेना ने मार गिराया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन। पहले दिन खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 8 विकेट पर 208 रन। भारत की ओर से केएल राहुल ने नाबाद 70 रन बनाए, कोहली ने 38 रन बनाए। रबाडा ने रोहित शर्मा को 13वीं बार आउट किया है। रबाडा ने रोहित को इंटरनेशनल मैच में 13वीं बार आउट किया।